अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। ठीक है, आज हमने जो है इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट अभी हम करने लगे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है इंटीग्रल। ठीक है, x³ प्लस 10x। ठीक है, और इसके बाद दिया हुआ हमें बाय dx। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमने बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट रूल लगाना है। ठीक है, अब हमने इनमें करना ये है कि सबसे पहले इंटीग्रल लगा के हमें आप देखें कि किसी पीछे क्वेश्चन में ऊपर y के ऊपर या नीचे बेस में कोई ऐसी वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, तो मतलब इन क्वेश्चन में ना हम डिफरेंट रूल लगाएंगे। जैसे ऊपर ये लिखी हुई हैं, आपने बिल्कुल इसके ऊपर सिर के ऊपर लगाना है। ठीक है, अच्छा x³। ठीक है, अब हमने इसको अलग अलग पहले तो कर इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, तो हमने लगा दी इंटीग्रल। ठीक है, x³ dx। ठीक है, 10 जैसे मैंने आपको बताया, x को अंदर करके फिर dx लगा देंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमने सबसे पहले क्या देखना है कि अब इसका क्या करना है हमने, कि ये पावर रूल हो रहा है। तो पावर रूल करने के लिए हमने जो है ना इंटीग्रल को छोड़ के ना अब हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट शुरू करनी है। ठीक है, x ठीक है 3 है तो 3 + 1, जो ऊपर पूरी वैल्यू है वही हमने डिवाइड में भी लगा देनी है। और पावर में ऊपर हमें क्या दिया हुआ था 4, और बाय में क्या दिया हुआ था नीचे बेस में 0। अब ये 4/0 जो है ना आपने इस साइड पे लगाना है। ठीक है, आपने इस 4/0 को जो ये अगली इस साइड पे ना फर्स्ट ये वाली है यहाँ पे नहीं लगाना, आपने इसको हमेशा एंड वाली जो है ना आपकी ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे लगाना है प्लस। ठीक है, 10 एज इट इज, फिर इंटीग्रल है तो फिर हमने वैसे। अच्छा, अभी आप ये देखें कि इसके ऊपर पावर में ठीक है अपनी एक 1 है इसका। ठीक है, लेकिन बट वो 1 प्लस में है तो इसलिए हमें दिखता नहीं है। अगर माइनस में हो जाए तो हमें दिख जाए। ठीक है, तो ऊपर पावर में क्या है इसके प्लस है तो 1 तो है ना। ठीक है, पावर में तो सबके साथ कुछ ना कुछ होता है अपने साथ, लेकिन प्लस में है तो हमने क्या किया कि उसका 1 तो था ही, 1 + 1 लगा दिया। ठीक है, और डिवाइड में भी 1 + 1 लगा दिया। ठीक है, ये हमने एक्स की कर लिया इंटीग्रेशन, और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के ऊपर 4 और यहाँ पे जो है बेस में 0। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कहाँ पे लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट के एंड में लगा लेनी है। अच्छा, अब वैसे ही लगाने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर ब्रैकेट x की 4 हो जाएगी, डिवाइड में भी 4 हो जाएगी, और ब्रैकेट लगानी है स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करना है तो ऊपर वैसे ही पावर में 4 और नीचे हमने बेस में 0 लगा लेना है प्लस 10। ठीक है, इनको प्लस करेंगे तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे भी 1 और 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये 4 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये 4 यहाँ पे है ना, अब इस 4 को हमने बाय लेके जाना है। ठीक है, इन सब क्वेश्चन में हमने ये रूल करना है, इन 4 को हम हमेशा उठा के बाय लेके जाते हैं। जैसे ये 2 है तो इसको अभी हम बाय लेके आएंगे, लेकिन ये जो 2 है ये बाहर आएगा तो 10 है ना, तो ये 10 के डिवाइड में आ जाएगा। ये 4 जब बाहर आएगा तो ये 1 के डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने किया कि 1/4 लगा दिया डिवाइड में। अब आप ये देखें, हाँ 1/4 तो आ गया। ठीक है, अंदर क्या बच गया हमारे पास, x की पावर में 4 बच गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि x की पावर में जो 4 है ना उसको एक दफ़ा लिखना है x4। ठीक है, फिर माइनस लगाना है। ठीक है, और फिर दोबारा x4 लिख देना है। ठीक है जी, और फिर वैसे ही ब्रैकेट बंद करनी है अपनी, और ऊपर पावर में 4 और बेस में 0 लगा देना है प्लस। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जब बाहर आएगा तो 10 के डिवाइड में आ जाएगा। इसके बाद इसकी कटिंग हम कर देंगे तो ऊपर 5 आ जाएगा। ठीक है, नीचे 2 ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि x² था, कुछ भी हो यहाँ अंदर कोई भी वैल्यू हो, कुछ भी हो जाए, उसको एक दफ़ा आपने लिख के माइनस में दोबारा एज इट इज़ लगानी है। ठीक है जी, x² था तो मैंने उसको एक दफ़ा लिख के माइनस में दोबारा एज इट इज़ लगा दिया ऊपर। ठीक है, बस बीच में हमने हमेशा माइनस लगाने हैं, और ब्रैकेट को क्लोज़ करके पावर में 4 और बेस में 0 लगा दिया हमने। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि हमने 1/4 एज इट इज़ लगाया। अच्छा जी, ये हमारे पास x की वैल्यू है, ये भी हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, तो जो पहली वाली है ना, अच्छा ऊपर वाली जो है हमने पहले पुट करनी है, नीचे वाली जो है हमने बाद में पुट करनी है। तो पहले क्या है, तो मैंने आपको बताया ना कि ये x की वैल्यू होती हैं दोनों। ठीक है, तो ये जो x है ये हमारे पास x आ गया। ठीक है,
अब x की जगह पे x की वैल्यू पुट करेंगे, जो ऊपर वाली मैंने आपको बताया पहले आएगी, तो x की जगह पे x की वैल्यू जब आएगी ऊपर वाली 4 और पावर में जो इसकी 4 था वो एज इट इज़ आएगी माइनस। अब नीचे वाली वैल्यू दूसरे की होती है लेकिन होती x की है, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू अब दूसरे की है तो नीचे वाली वैल्यू x की जगह 0 पावर में 4, ठीक है जी। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद प्लस, ठीक है। अब इनको कटिंग की थी तो 5 आ जाएगा। अब देखें आप मैंने क्या किया, फिर मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ऊपर वाली वैल्यू पहले की है, नीचे वाली वैल्यू दूसरे की है। तो ऊपर 4 था, ठीक है, तो x की जगह 4 लगा दिया हमने स्केयर, और नीचे वाली वैल्यू भी अब लगानी है तो नीचे x की जगह 0 लगा दिया, ऊपर स्केयर, साइन बीच में जो है एज इट इज़ आएगा। नेक्स्ट देखेंगे हमने बिल्कुल ऐसे किया है, 4 - 0 आ जाएगा यहाँ पे, 4 स्केयर -0 आ जाएगा, ठीक है जी। अब स्केयर को करेंगे, 4 का स्केयर करेंगे, ठीक है, 256 आ जाएगा, ठीक है। 0 का स्केयर मतलब कि ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी हमारे पास, ठीक है जी। तो 256 आ जाएगा, प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे आप देखें कि 4 का स्केयर, जहाँ पे 4 की पावर में 4 था, ये आप जब कैलकुलेटर के 4 की पावर में 4 करोगे ना तो 256 आएगा, और यहाँ पे 4 की बस जस्ट स्केयर था तो 4 का स्केयर पहले ले लिया हमने तो 16 आ गया। 0 का स्केयर किया तो ये सारी वैल्यू भी हमारे पास ख़त्म हो गई, ठीक है जी। 1/4 लगा के 256 प्लस 5 लगा के अंदर 16 आ गया जी, ठीक है। अब ये जो है ना 256 है, इसको आप पहले मल्टीप्लाई कराएं ना 1 से, ठीक है, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कराया तो फिर भी 256 ही आएगा। तो अब इसको, अब 256 को डिवाइड करें ना आप 4 से, ठीक है जी। तो पहले इस वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो 1 इसको आप उससे मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा 256 डिवाइड में 4 आ जाएगा। अब इसको आपने डिवाइड कर लेना, सिंपल डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 64, ठीक है जी। प्लस अब आप ये देखें यहाँ पे तो डिवाइड में कुछ था नहीं, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर डिवाइड में कोई वैल्यू होती तो हम फिर 18 को डिवाइड करते, बट अभी नहीं कर रहे हैं। तो 64 + 80 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 144, ठीक है जी। तो ये इसका जो है पहले पार्ट का आंसर था, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है इस पूरे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बस इन क्वेश्चन में एक ये है कि हमने अलग अलग पहले कर लिया, 4 लगाना है। अच्छा, जब आपने वैल्यूज़ पुट कर दिया ना तो उसके बाद आपने जो दोबारा ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। और जो भी इंटीग्रल में जो हमें दी हुई है पावर में ऊपर और नीचे बेस में, वो आपने हमेशा क्या करनी है, ब्रैकेट के जो एंड में होगा वहाँ पे आपने लगा देनी है। नेक्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इन्होंने हमें इंटीग्रल के ऊपर पावर में इन्होंने हमें दिया हुआ है पाई, ठीक है, और बेस में 0 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, इनटू क्या दिया हुआ है हमें ब्रैकेट में सेकेंड एक्स टेन एक्स बाय दिया हुआ है dx। देखे ना इन सब क्वेश्चंस में ना उन्होंने हमें dx दिया हुआ है, dx लाजमी है। जिस क्वेश्चन में dx नहीं होगा, मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन है जो हमने पिछले पार्ट के किए थे, dx नहीं जिनमें दिया हुआ था वो क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ठीक है, इसलिए हमारे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे। लेकिन जब dx लगाया ना वो क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अच्छा जी, देखें कि हमने अब जैसे पहले क्वेश्चन में किया है सेकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है जी। अब सेकेंड एक्स टेन एक्स एक फार्मूला बनता है जो मैंने आप लोगों को बताया भी है, ठीक है जी। सेकेंड साथ में क्या लगा देंगे हम इसके x, ठीक है, सीकेंड एक्स। आपको याद होगा कि d/dx का फार्मूला हमारे पास सीकेंड एक्स का पूरा फार्मूला जो था इक्वल के सीकेंड एक्स टेन एक्स था। तो बस आपको याद आ गया होगा, आई होप कि आपने फिर क्या लगा देना है सारे की जगह सीकेंड। आपके पास अगर सीकेंड एक्स हो तो आपने क्या लगा देना ये, और अगर आपके पास ये वैल्यू हो तो आपने लगा देना सीकेंड एक्स। सिंपल सी बात है। सीकेंड एक्स टेन एक्स की जगह क्या आ जाएगा अब हमारा फार्मूले का सीकेंड एक्स, ठीक है। अब ऊपर क्या हमने किया, जैसे मैंने आपको बताया, हम पहले वाली ब्रैकेट पे नहीं, बाद वाली जो एंड वाली ब्रैकेट होती है ना उसकी पावर में लगाते हैं ऊपर, और उसके बिल्कुल बेस में लगा देते हैं जो हमें दिया होता है, ठीक है। जैसे ऊपर हमें पाई दिया हुआ था और नीचे हमें उन्होंने दिया हुआ था 0। तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, जैसे पहले हम लोग करते हैं, एक दफ़ा इसको हमने मैसेज में करना है और एक दफ़ा हमने इसको लिखना है और दूसरी तरफ हमने फिर इसको माइनस में करना है। ऊपर पाई लगा लेना और नीचे भी 0, वैसे ही हमने किया। अच्छा जी, ऊपर वाली वैल्यू मैंने आपको बताया है कि ऊपर वाली वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होती है, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू दूसरे के इक्वल होती है। अच्छा जी, फर्स्ट के इक्वल इसलिए होती है क्योंकि उसमें अगर x होगा तो, ठीक है ना। अगर देखें अब इन वैल्यू में ना आपके पास x लाजमी होगा, ठीक है, क्योंकि ये x की वैल्यू होती है। तो सीकेंड एज इट इज़ आएगा, x की वैल्यू क्या है ऊपर वाली में हमने पहले में लगाना है तो पाई माइनस सीकेंड, ठीक है, नीचे वाली x की वैल्यू में 0 आ जाएगा, ठीक है जी।
अच्छा सीकेंड पाई, पाई क्या होता है 180 के इक्वल होता है, तो सीकेंड 180 करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, सीकेंड हाँ सीकेंड 0 1 के इक्वल होता है, जस्ट 1 के माइनस माइनस प्लस, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है। साइन कौन सा आ जाएगा हमारे पास माइनस का, क्योंकि ठीक। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसका, ठीक है। फन ऊपर 5 लिखना है और नीचे हमने इसका 0 लगाना है। तो हमें इसमें दिया हुआ है x प्लस, ठीक है 1 पावर में उन्होंने हमें 3 दिया हुआ है, dx भी दिया हुआ है। हमने सिंपल क्या करना है, इसको लिख लेना है। अच्छा यहाँ पहले तो हमने इसको सॉल्व कर लेना है। हमने लिखा ये सारी वैल्यू अंदर लिखी x प्लस 1, ठीक है। ऊपर 3 था 3 प्लस 1 और बेस में भी 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी। ये वाला 1 नहीं है यहाँ पे, ये जो पावर है ना सारी इसकी, ये सारी पावर है x प्लस 1 पावर की 3 प्लस 1 3 प्लस 1, ये वाला 5/0 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर हम ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा x प्लस 1 का तो 4 हो जाएगा, नीचे भी सारा प्लस करेंगे तो वो भी 4 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5/0, ठीक है जी। अब ये मैंने कहा अब आप इस सारी को ना वैल्यू का एक दफ़ा प्लस में कर लें, एक दफ़ा मतलब सॉरी माइनस में कर लें, ठीक है। x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, ठीक है जी। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू, अच्छा यहाँ से देखें ये जो 4 था ना, इनको हमने क्या किया बाइट लगा लिया 1/4 हो गया, ठीक है। मतलब कि जब हमने ये स्टेप करना होता है ना, बीच में माइनस लगा के एक वैल्यू को 2 दफ़ा लिखना होता है, उससे उस वक्त हम इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं रखते, ठीक है। पहले जो भी कुछ डिवाइड में होता है ना उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो x प्लस 1 और माइनस x प्लस 1 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू पहले x में पुट करेंगे, नीचे वाली वैल्यू दूसरे x में पुट करेंगे। ऐसे ही मैंने किया, ऊपर वाली वैल्यू पहले x में पुट की 5 आ गया, प्लस 1 पावर में 4 माइनस नीचे वाली वैल्यू से x में पुट की तो 0 थी तो 0 आ गई प्लस 1, ठीक है जी। इधर 1/4 एज इट इज़ आ गया, ठीक है जी। 5 प्लस 1 किया 5 प्लस 1, अभी आप यहाँ पे देखें, ठीक है 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 5 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 की पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमें माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। 0 प्लस 1 दिया हुआ तो हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 की पावर में क्या आ जाएगा 4, ये इसकी पावर है, ठीक है ना। तो 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को अंदर हम पहले इन दोनों का ले लेंगे पावर, मतलब कि 6 की पावर में 4 कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.296 आ जाएगा प्लस 1, ठीक है जी। क्योंकि पावर मैंने आपको बताया था पहले भी, पिछले क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, पावर अगर इवन में हो, मतलब 2 हो 4 6 8 हो जाए 10 हो जाए 12, इवन जो है जितने भी है ना वर्ड्स, पावर अगर इवन में हो और साइन में अगर माइनस हो तो साइन जो है ना वो चेंज हो जाता है। अगर आपके पावर ओड में है 3 है और साइन भी माइनस का है तो फिर आपका माइनस का साइन चेंज नहीं होगा। तो जैसे मैंने बोला कि पावर में इवन हो और साइन भी माइनस का हो तो साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस का 1 साथ एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको हमने प्लस कर लेना, ठीक है। दोनों को प्लस करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 1296 प्लस 1 करेंगे तो 6 जगह 7 हो जाएगा, सिंपल। सारे को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, फिर भी यही वैल्यू आ जाएगी 12967। और इसको हमने सारी वैल्यू को फिर क्या कर लेना है डिवाइड बाय 4। डिवाइड बाय 4 करने के बाद हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाना है 32, ठीक है 4.25 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ये इस पार्ट का था तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। इसका हम जो है चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, ठीक है जी 4। इसमें हमने क्या करना है, ये थोड़ा सा लेंथी होगा। देखें आपके, हमने पहले यहाँ तक इंटीग्रल लगा के वैल्यू लगानी है। एक्स को आपको पता है हम अंदर लगाते हैं, तो फिर इंटीग्रल लगा के एक्स कर लेना है, ठीक है। और फिर ये सिंपल वैल्यू इसको हम कर लेंगे, वैसे ही हम करेंगे इंटीग्रल लगाएंगे, ठीक है। ऊपर पावर में √x लगाएंगे, बेस में 0 लगाएंगे, x³ + 3, ठीक है जी। फिर इंटीग्रल लगा लिया हमने, अंदर x को कर लिया, ठीक है। पावर में फिर वैसे ही आ गया dx, ठीक है। फिर इंटीग्रल लगा लिया हमने 1 लगा के dx कर लिया, ठीक है जी। देखें 1 तो हमें दिया हुआ है ना साथ, dx तो हमने लगाना ही था, 1 भी हमने लगा लिया इसके साथ ही। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन करेंगे तो इसने हमें पावर रूल करने का कहा, तो x ब्रैकेट लगा के x 3 + 1, ठीक है। 3 + 1 डिवाइड में भी 3 + 1 आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो ऊपर भी पावर में क्या दिया हुआ √3 दिया, वो भी बेस में भी 0 दिया, वो भी +3, ठीक है।
अब इसको देख लेते हैं हम। वैसे ब्रैकेट लगा के, अच्छा इसकी हमने पावर कर लेनी है। अब देखिए पावर में कुछ ना हो, हमने करनी ज़रूर होती है। तो 1 तो होता ही है ना, तो 1+1 और बेस में भी इसके 1+1 आ जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद करके ये वाली वैल्यू पावर में और ये इसके बेस में प्लस। अच्छा अब इंटीग्रल, ठीक है 1 तो 1 ही है, ठीक है 1 dx मतलब 1 तो ख़त्म हो जाएगा। तो इंटीग्रल dx के बताया हुआ था आपको मैंने कि इंटीग्रल dx किससे इक्वल होता है x के। तो ऊपर ऐसे ही अंडर रूट लगा के हमने 3 कर दिया और बेस में क्या कर दिया 0। अब आप देखें कि अब हमने 3+1 4, नीचे भी 4 हो जाएगा, ऊपर और नीचे ऐसे ही 0 0 4 3 और नीचे 0 आ गया +3। अच्छा x के 2 1+1 2 स्क्वायर हो गया, नीचे भी स्क्वायर हो गया। अब ये x देखें, एक्स आ जाएगा, ठीक है इसका सिंपल एक्स। देखें आप क्या करना है, ये एक्स तो एज इट इज आएगा क्योंकि ये एक्स हमारा इंटीग्रल, ये नहीं समझना कि आपने इस एक्स से मैम ने क्यों नहीं पावर किया इसका, क्योंकि देखें ये एक्स हमने इंटीग्रल dx की वैल्यू लगाई है, ठीक है जी इंटीग्रल। अब इसके साथ अगर इंटीग्रल होता ना तो फिर मैं इसकी पावर में वगैरह सब कुछ करती। अच्छा इसकी पावर में भी ऐसे ही हमने 3 लगा दिया, बेस में 0 लगा देना, ठीक है 1। अब मैंने आपको क्या बताया कि नेक्स्ट स्टेप हमारा इसके बाद क्या होता है, माइनस में करना होता है इस वैल्यू को। तो वो बेस में पहले हमें हटाना होता है, तो 1/4 बाहर कर लेते हैं हम। वैसे ये x4 कर लिया हमने, माइनस x की 4 कर लिया। फिर से हमने ब्रैकेट बंद करके पावर में भी हमने √3 लगा लिया, बेस में भी लगा लिया 3 प्लस, ठीक है 3 तो था ही बाहर। अब हमने वही करना, तो 2 को बाहर लेके जाएंगे तो 3 डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3/2 आ जाएगा। प्लस का साइन इसको हमने कर x² माइनस x², ठीक है। अच्छा ऊपर भी हमने वैल्यू लगा ली इसकी, नीचे भी लगा ली। अब हमने इस वैल्यू को जो है करना है, तो हम क्या करेंगे x माइनस x, यही करनी होती है ना हमें बस। 3 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 0, 1/4, ठीक है। x की 4 है तो हम क्या कर लेंगे, अब x क्या दिया ऊपर वाला क्या है √x की 4 माइनस 0 की 4, क्योंकि नीचे हमें 0 दिया तो x की जगह 0 आ जाएगा प्लस 3/2। अच्छा x की जगह ऊपर वाली वैल्यू में √2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस √3 x की जगह अंडर आ जाएगा, ठीक है ये वाला। अच्छा ये वाला ठीक है, ये इसके साथ है। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास √x आ जाएगा, ठीक है सॉरी 3 आ जाएगा माइनस, और इधर आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है क्योंकि इस वैल्यू के ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, ठीक है ना, ये एज इट इज ही रहेंगे। अभी आप देखें कि 1/4, ठीक है 4 का ऊपर √। अच्छा पहले क्या है, नीचे क्या स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 4 है ना ऊपर, तो अगर 3 का हम स्क्वायर ले लें, हम अगर ऐसे कर लें कि 3 का अंडर का स्क्वायर हो, स्क्वायर अंडर से कट जाएगा, तो मतलब 4 में से 2 तो हमने यूज़ कर लिया, पीछे 2 तो बचता है ना। तो 3 का ऊपर हम उस 2 का हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर का आ जाएगा 9 हो जाएगा हमारे पास। ये माइनस 0 4 वगैरह इसकी पावर वगैरह ख़त्म हो जाती है, प्लस 3/2 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी हमारे पास ऐसी है, यहाँ पर अगर अब यहाँ पे 4 नहीं है हमारे पास पावर में, यहाँ पे 2 है तो 2 जस्ट अंडर कटेगा, तो ये 3 आ जाएगा, ये माइनस और स्क्वायर वगैरह ख़त्म भी हो जाएगा प्लस। और इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए कि अंडर, ठीक है 3 आ जाएगा, ठीक है हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि 9 1 ज़ा 9, 9/4 डिवाइड में 4 आ गया, 3 3 3 को 3 3 9 डिवाइड में 2 आ जाएगा, ये प्लस है प्लस, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास √3, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास जितनी भी वैल्यू हैं इसके नीचे समझो 1 है, तो देख ये भी 2 है, इसमें भी 2 का टेबल जाता है, तो ठीक है हमने क्या कर लेना है, नीचे से 4 को कॉमन निकाल, क्योंकि देखिए 2 अब इसमें है ना, इसके अंदर हम 2 भी निकाल सकते थे लेकिन हमने नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 2 है, इसके अंदर 4 नहीं है, बट ये 2 भी है 4 भी है, तो हमने इस वैल्यू को ले लिया, ठीक है। अब 4 का टेबल 1 टाइम जाता है 4 पे, तो जो 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली से, मतलब 9 से, तो 9 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं 2 पे, तो 2 का टेबल 2 टाइम जाता है 4 पे, तो उस 2 को हमने मल्टीप्लाई करा देना है 9 से, ठीक है जी, तो 18 आ जाएगा प्लस। अच्छा इसके नीचे आप समझो 1 है, तो 1 का टेबल 4 टाइम जाता है, ठीक है 4 पे, तो हम लिख देंगे 4√3 एज इट इज़ आ जाएगा 9 प्लस, ठीक है 18 प्लस ये अंडर जो है हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अच्छा ये तो हम प्लस कहेंगे तो 27 आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज़, अब ये तो प्लस हो नहीं सकता, तो प्लस √3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 27 + 4 √3
डिवाइड में क्या आ गया हमारे पास 4। ये इसका हमारे पास आ गया है जी आंसर। ठीक है, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपका कोई भी हो मुझसे क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछा करें। ठीक है, मैं आपको